हाँ, पहली बारिश कह लीजिए मुंबई की। मुंबई जाना जाता है ताबड़तोड़ बारिश के लिए। अब तक ऐसी फीका फीका चला, अभी अब जाके पूरा जून निकल गया, अभी जुलाई में आके कल रात पहली ऐसा थी रात जब बहुत गजब की बारिश थी। चलिए, वैसे आप लोग को ऑफिस अगर जाने का मन है तो जो ओरिजिनल स्केड्यूल टाइम है उससे आधा एक घंटा पहले निकलिएगा, नहीं तो अपना तो मजबूरी है, आप लोग वर्क फ्रॉम होम करो। मेरे को लगता है ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। बहुत जैम था आज सुबह, सुबह सुबह 5 बजे के जैम के अपडेट दे रहे हैं हम लोग आपको। यह हाल था मुंबई का। दोपहर तक तो सुबह ऑफिस, आज तक पता नहीं क्या होगा। खैर, सोमवार की सुबह एक अहम ट्रेडिंग हफ्ता खड़ा है हमारे सामने, और पहले बैकड्रॉप समझिए। लास्ट वीक बैक टू बैक 5th स्ट्रेट वीक था, 5वां सीधा हफ्ता जब भारतीय बाजार में मजबूती के साथ, उछाल के साथ, वीक ऑन वीक गेन्स के साथ कामकाज हुआ। पिछले 5 कारोबारी हफ्तों का रुझान स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब, वो बार्स के तौर पे। 5 हफ्ते मजबूती के साथ कामकाज, पिछले हफ्ते ऑलमोस्ट 1.25% वीक ऑन वीक के गेन्स, और इन 5 हफ्तों में ऐसे कैलकुलेट कर रहा था मैं, इन 5 हफ्तों में निफ्टी ने 1793 पॉइंट्स, या कह लीजिए 7.95% गेन्स दिखाए। 5 कारोबारी हफ्ते 1800 पॉइंट, या कह लीजिए 8% का उछाल, आसान शब्दों में। इस तरह की तगड़े अप मूव्स, इस तरह की अच्छा उछाल देखने को मिला है। और ये 5 हफ्तों को ईज से समझ लीजिए, एक्चुअली ये 1 जून ऑनवर्ड्स, आज 8 जुलाई पे खड़े हैं, 1 जून ऑनवर्ड्स हमने इस तरह की तेजी, इस तरह का उछाल दिखाया है। और अब हमारे सामने खड़े हैं कुछ बेहद इंपॉर्टेंट इवेंट्स, 3 बताता हूं, बाकी कोर्स ऑफ द वीक अपन चर्चा करते रहेंगे। वो 3 इंपॉर्टेंट इवेंट, सबसे पहले Q1 के तिमाही रिजल्ट्स की शुरुआत हो जाएगी अपने इंडिया इंक की। दरअसल इसी हफ्ते 11 जुलाई को टीसीएस, यानी कि गुरुवार को टीसीएस अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेगा। इस दिग्गज के साथ अपन कहेंगे ऑफिशियली रिजल्ट सीजन की शुरुआत। वैसे तो कुछ रिजल्ट्स आज भी आने शुरू हो चुके होंगे, पर क्योंकि दिग्गज का वेटेड रहता है, टीसीएस का इस हफ्ते आ रहा है, उसके बाद बाकी दिग्गजों की लाइन लगी हुई है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा, लंबे इंतजार के बाद वीकेंड पे अपडेट आ गया, बजट, यूनियन बजट की कह लीजिए, वो डेट का अनाउंसमेंट 23 जुलाई मंगलवार के दिन होगा ये बजट टेबल। बीच में 1 जुलाई 17 को मार्केट हॉलिडे है, उसको हटा दूं, आज का दिन कैलकुलेट कर लूं इंक्लूजन में, तो सिर्फ 10 कारोबारी सत्र दूर है हम उस यूनियन बजट के प्रेजेंटेशन से, सिर्फ 10 ट्रेडिंग सेशंस दूर। और तीसरा, यूएस की जॉब्स रिपोर्ट आई है, जिस पे अभी अपन चर्चा करेंगे। उस जॉब्स रिपोर्ट के बाद फिर कुछ उम्मीदें जागने लगी हैं, उस पर और क्लैरिटी आएगी। इस हफ्ते कल मंगलवार को जेरोमी पावेल, यूएस फेड के चेयर जो हैं, वो अपनी एक टेस्टिमनी देंगे, बयान देंगे वहां की कांग्रेस के सामने, वो एक इंपॉर्टेंट। प्लस इस थर्सडे को वहां के इन्फ्लेशन का प्रिंट भी आना है, तो महंगाई के आंकड़े भी आ जाएंगे। तो यूएस से वो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको मैंने एक ही में क्लब कर दिया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें इस हफ्ते हम सबको जहन में रखनी है। खैर, इन सब पे बात होती रहेगी। पहले दिखाता हूं इस हफ्ते का आगाज कैसा होगा। एकदम कंफ्यूज्ड स्टेट, कुछ नहीं बदल रहा। फ्राइडे को जहां खत्म किए थे, सोमवार को वहीं से पिकअप करेंगे। वैसे ऐसी होना चाहिए। रिले रेस में क्या है, जैसे आप डंडी दोगे तो डंडी पकड़ते हैं, आगे पीछे कैसे पकड़ लेंगे। तो ये एकदम कंटिन्यूटी मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है भारतीय बाजार, वहीं शुरू करेंगे हम लोग। नीरज जी बगल में बैठे दिख रहे हैं, ग्लोबल मूड मॉल ये मैप कर देंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट वो जॉब्स रिपोर्ट क्या निकल के आया, व्यू से समझेंगे निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। एज ऑफ लास्ट अपडेट जो हमारे पास आया है, हर्षदा पानी में फंसी हुई है, पता नहीं पहुंच गई है शायद। तो हर्षदा अगर पहुंच गई तो वो स्टॉक सी न्यूज बताएंगी, नहीं तो हर्षदा और वीरू ने मिलकर बनाया इस बार की स्टॉक सी न्यूज, तो वीरू बता देंगे। चलिए नीरज जी के पास चले, उससे पहले ग्लोबल मूड मैप कर देता हूं। दिखाइए प्लीज एशिया, उसके बाद दिखाइएगा प्लीज यूएस के बाजार। एशिया ठंडा पड़ा हुआ है, हम भी ठंडे खुलने की उम्मीद में है, मतलब आशंका है एक्चुअली।
तो फ्लैट पूरा ग्लोब है, लेकिन यूएस से हैंडओवर पे कोई कंप्लेंट नहीं है। 1/4 से 1% की मजबूती थी। तीनों मेजर इंडिसेस हरे में बंद हुए, नए रिकॉर्ड जड़ते हुए नजर आए। पर आज सुबह की थोड़ी सी फ्यूचर्स पस्त। क्या चल रहा है, मूड कैसा है? नीरज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। और आपने नाम लिया कि जॉब डेटा, तो पहले उसी की बात करते हैं। ओके। यूएस में जो फ्राइडे को बड़ी वाली जॉब रिपोर्ट आती है, उसमें दिखाया गया कि जून महीने में हायरिंग यानी नौकरियां मिलने की रफ्तार कम हुई है, स्लो हुई है। हालांकि जो एक्सपेक्टेशंस था उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन कम है। क्यों ये कम कह रहा हूँ मैं? क्योंकि जब आप मई और अप्रैल का डेटा देखेंगे तो वो डाउनसाइड में रिवाइज किया गया है। तो उसके कंपैरिजन में जब आप देखते हैं तो ये कम भी है और आगे संभावना ये भी रिवाइज हो जाए। तो इसलिए ट्रेंड जो है नीचे की तरफ बनता हुआ दिख रहा है। तो ये एक अच्छी खबर थी, जो कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा जॉब डेटा आ जाए। इन्फ्लेशन ऑलरेडी आ चुका है, पीसी हो चुका है, तो रेट कट की संभावनाएं बढ़ेंगी और इसी को मार्केट ने अब अच्छे से अपने अंदर बिल्ट इन कर लिया। इसीलिए आप देखेंगे शुक्रवार को नैस्डैक और S&P ने नए हाइज लगाए, फिर से उसमें बड़ी तेज़ी बनी। डाउ थोड़ा बढ़ा, लेकिन ये दोनों ज़्यादा बढ़े क्योंकि रेट सेंसिटिव हैं ये। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी चीज़ ये है कि जो उम्मीद है वो 72% बढ़ गई कि सितंबर में एक रेट कट आएगा। अब यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। अब इतनी बड़ी होप लेके नहीं चलना चाहिए, लेकिन फिर भी मार्केट होप लेके चल रहा है। क्रूड ऑयल या गोल्ड, इन सब में कोई दिक्कत नहीं हुई है ज़्यादा। गोल्ड में तेज़ी आई है, सिल्वर में तेज़ी आई है, जिंक में तेज़ी आई, कॉपर में तेज़ी आई है। उसका एक रीज़न ये था कि डॉलर थोड़ा वीक हुआ है, उसकी वजह से उस तरफ थोड़ी सी तेज़ी आई। क्रूड अपने में स्टेबल है। तो एक इंटरेस्टिंग अपडेट यही था कि जॉब डेटा मार्केट के फेवर में आ रहा है और वहाँ भी रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है। तो जो अनुमान वाली रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक बहुत ही शानदार रिजल्ट आने वाले हैं। तो मार्केट के लिए ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट की बात होगी। और 31 जुलाई की तारीख याद रखिएगा, जहाँ पे फेड की रेट वाली बैठक होगी और उसमें कमेंट्री हम लोग सुनेंगे। तो नेट मैं कह रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में, और रोज़ एक नया हाई लग रहा है। अब इसी को आप दिक्कत मान लें तो है। लीजिए भाई, ये है जॉब्स रिपोर्ट, उससे बढ़ता कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ये कि अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। कॉन्फिडेंस ये कि अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी तो फेड आएगा और कुछ करेगा। तो मतलब हालात खराब हो रहे हैं यूएस के, उससे और भरोसा जाग रहा है कि पैसा आएगा। ये खराब भी कैसे हो रहे हैं? पहले समय था ना, एक के सामने हम लोगों ने 3 नौकरी से शुरू किया था। हाँ। घटते एक के सामने घटते डेढ़ रह गई है घटते ना। घटते अभी अब सवा रह गई। तब हम कह रहे हैं खराब हो रही है। एक के सामने और सवा खुशी इस नौकरी। बात की खराब हो रहा है वहां का हाल। ठीक है, स्टॉक मार्केट ऐसे ही होता है। ये है ग्लोब की तस्वीर भाई। अच्छा, ग्लोब में 2 चीजें और हो गई। ईरान को नए प्रेसिडेंट साहब मिल गए, रिफॉर्मिस्ट नौशाद पेज़ेश्कियान। कैसे पढ़ा आपने? पढ़ा था होगा, क्या पढ़ा? मैं को पेज़ेश्कियान। ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है फ्रांस में जो हुआ है। फ्रांस में क्या हो गया? आपको याद होगा, नापेन लीड कर रहे थे, अब उलट गया है वहाँ पे। अब जो लेफ्ट वाली पार्टी थी उसने लीड ले ली। बहुत मैसिव लीड है उनकी। और ये सरप्राइज है बाजार ये में। थोड़ा सरप्राइजिंग आया। ठीक है। अच्छा, ये जो ईरानियन प्रेसिडेंट है इन्हें रिफॉर्मिस्ट कहा जाता है। हालांकि प्रीवियस हेल्थ मिनिस्टर थे और हिजाब हॉस्पिटल्स में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। एक्चुअली ये जो नए प्रेसिडेंट साहब है ना, ये उन पिछले वालों से ज़्यादा सख्त है ना? और उल्टा चल रहा है मामला। वही कह रहे थे लोग कि दुनिया के लिए नजर में ऐसा होगा कि रिफॉर्मिस्ट दिखेंगे, सख्त नहीं है, लेकिन एक्चुअली उल्टा ही सख्त है। उतने सख्त। पर ठीक है। दूसरी तरफ यूके के इलेक्शंस का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। 650 सीट सारी की सारी सामने आ गई हैं। नारे यहाँ लग रहे थे, एक्चुअली वहां हो गया अब की बार 400 पार। कीव स्टारमर बन गए भाई वहां के नए पीएम साहब। और वैसे मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था कि भारत के लिए क्यों ज्यादा अच्छा है इनका आना, पर वो डिस्कशन किसी और दिन इनके साथ। चलिए अब वीरू के पास चला जाए। निफ्टी रखिएगा स्क्रीन पे प्लीज, फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन रख दीजिएगा, इंट्राडे दिखाइएगा फ्राइडे का। तो फ्राइडे को जाते जाते एक लेट सर्ज आया, अदरवाइज तो ठंडा पड़ा था समीकरण, तो जाते जाते दमखम दिखा गया भारतीय बाजार। और फ्राइडे को चर्चा ये हो रही थी कि 24,200 के आसपास आपको अपने लॉन्ग्स पिकअप करने हैं, क्योंकि वहां पे तगड़ा ओआई अट्रैक्ट कर रहा है इंटरेस्ट।
तो 24,200 पे अगर आपने लिया होता तो इवेंचुअली बढ़िया रिवॉर्ड दे दिया था जाते जाते इंडियन इक्विटी मार्केट्स ने, निफ्टी ने। वीरो, गुड मॉर्निंग। क्या कहता है वीकेंड का डेटा रीडिंग और क्या कहता है मूड माहौल, कैसे अप्रोच करा जाए निफ्टी को, निफ्टी बैंक को आज मंडे के दिन? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, फ्राइडे को फर्स्ट हाफ और इनफैक्ट 1 बजे तक का जो प्राइस डैमेज था वो स्पॉन्सर था HDFC बैंक। HDFC बैंक ने 10 डेमा तोड़ा, 20 डेमा तोड़ा, पुट राइटर्स के कन्वर्शन जोन को तोड़ा, कोलैप्स होके डे लो के नज़दीक बंद हुआ, उसने डैमेज कर दिया। बट 12 बजे के बाद जो कमान संभाली रिलायंस ने, रिलायंस डे हाई, ऑल टाइम हाई, SBI डे हाई जोन पे बंद हुआ, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स डे हाई पे बंद हुआ। तो एक कोलैप्स होती हुई फोर्स के अगेंस्ट 3 बहुत स्ट्रांग फोर्स खड़ी हुई थी। और क्योंकि इस हफ्ते अर्निंग सीजन भी स्टार्ट होगा, एक और चीज़ याद रखिएगा, निफ्टी IT एक बहुत स्ट्रांग सप्लाई पॉइंट पे है। हिस्टोरिकली अपने 3 प्रीवियस रेजिस्टेंस को देखते हुए 37,800, 37,900, 38,000 के ऊपर इसका ट्रेवल करना ये निफ्टी को और पुश दे सकता है। कहने की बात यह है कि तराजू के दोनों तरफ अगर आप देखें कुछ ना कुछ है। एक तरफ HDFC बैंक, लेकिन दूसरी तरफ रिलायंस, SBI और निफ्टी IT। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा? वो जो ट्रेड हमने 2 बजे भाषण में बात कर रहे थे आशीष, गजब बात थी कि 24,200 पे गजब पुट राइटिंग थी उस पुट में। और क्योंकि वो वीकली कॉन्ट्रैक्ट के फर्स्ट डे का मैसेज था, एक रिवर्सल ट्रेड वहां से मिला। अब कैसे अप्रोच करें? अगर आप वो सिर्फ निफ्टी पे था, निफ्टी बैंक पे नहीं था, कतई भी नहीं था। अब अगर आप निफ्टी को देखें, जो आज के स्टैट्स हैं आशीष, उसमें प्लेसमेंट क्या कहती है कि FIs ने 1241 करोड़ रुपए की बाय की, 1651 करोड़ का अगर आप देखें DIs का सेल था। DIs बीते हफ्ते सेल मोड में रहे हैं, उन्होंने सेल बटन बार बार प्रेस किया है। 496 करोड़ रुपए का FIs ने इंडेक्स बेचा, लगभग 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 2500 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट भी काटे, 330 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा। यहाँ पे 29,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 29,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग भी काटे। अब आइए आज की प्लेसमेंट पे। याद रखिएगा इस पूरे वीक में जिसका कमेंसमेंट वीकली कॉन्ट्रैक्ट का शुक्रवार को हुआ, एक क्लियर कट मैसेज है 24,200 लेके आइए जरा पुट राइटर्स। स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स 2 बजे के बाद के पुलबैक को देखने के बाद वो परसिस्ट करते हैं 24,500 पे, और सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर खड़ा है 24,200 पे, अलॉन्ग विद 24,300। पिरामिड्स में आप देखेंगे तो आई थिंक वाकई आपको इन पुट राइटर्स के कन्वर्शन को थोड़ा सा सैल्यूट करना पड़ेगा, और जिसने आखिरी में 150 पॉइंट का रिस्पॉन्स भी दिया, पुल बैक भी दिया शुक्रवार में क्लोजिंग में। आप जरा पिरामिड्स को देखिए आशीष, ये क्लियरली आज के इस ट्रेड जोन को डिफाइन कर रहे हैं। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? बेस लेके आइए स्क्रीन पे। देखिए इंडेक्स टर्बुलेंस से भरा रहेगा, स्पेशली ये क्रॉस कॉम्बिनेशंस और अर्निंग सीजन के चलते। 24,254, 24,191 ये निफ्टी का बेस वन है। मैं अभी भी आई थिंक ये कहूंगा कि अगर डिप मिले तो कैलकुलेटेड रिस्क इसके आसपास ले फॉर ए बाय ट्रेड। बट बेस वन अगर इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में टूटता है, देन ए स्विंग एंड ए शॉर्ट ट्रेड विल वर्क फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 24,076, 24,010। बट बेस वन तक सिक्योर्ड है। बेस वन के ट्रेड को पिक करने का अगर आप ले रहे हैं तो वो टेस्ट होगा, उसका फर्स्ट पिवट पॉइंट है 24,351 पे। ट्रेड चेक कीजिए, अगर ये जोन पार होता है तो स्विंग टुवर्ड्स 24,384, 404 पॉसिबल है। अगेन ये एक ट्रेड को चेक करने का पॉइंट होगा। नहीं कट रहा है, बुक एग्जिट। बट 404 के ऊपर का मतलब है कि बाजार एक्यूट स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इन दैट केस 438, 473 लुक्स पॉसिबल। एज ऑफ नाउ यहीं तक के कमेंट्स करूंगा। निफ्टी बैंक देखिए, यहाँ पे मल्टीपल क्रॉस कॉम्बिनेशन है। HDFC बैंक सिंक होता हुआ, निफ्टी PSU बैंक अच्छा करता हुआ, SBI, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एक लीड लेते हुए। तो क्रॉस कॉम्बिनेशंस में इंडेक्स को ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है। बेटर है अगर स्ट्रेंथ पे फोकस करना है तो फोकस ऑन निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स, मतलब अल्टीमेटली स्टॉक फ्यूचर्स। अप्रोच करेगी, देखिए यहाँ पर अभी भी क्लियरली 53,000 पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स बैठे हैं। 53,000 पे, 52,800 पे, 52,700 पे, और नीचे 52,500 पे और 52,000 पे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। स्क्रीन पे जाके बेस लेके आइएगा। देखिए मैं हालांकि वकालत नहीं करूंगा आपको कि आप इंडेक्स को इस वक्त निफ्टी बैंक को हाथ लगाएं, क्योंकि बहुत क्लियर थॉट्स नहीं है यहाँ पर। ओनली फॉर रिस्की ट्रेडर्स बेस वन स्पेशली याद रखिएगा, टिल द टाइम वी हैव 52339 121 बाय ऑन डिप्स काम कर सकता है, बट
एक्सट्रीमली रिस्की ट्रेडर्स के लिए। नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी हैव 51997 ऑन द डाउन साइड। एक और बात कह रहा हूं यहां पे, अगर 51,997 टूटता है तो निफ्टी बैंक टेस्ट करेगा 52,641, 52,710, विच इज 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इन दैट केस अ शॉर्ट ट्रेड विल वर्क। बट जब तक हम बेस 1 की ट्रेजेक्टरी को पिक कर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग ट्रेड, आपका एग्जिट जोन उस ट्रेड को लेकर वो परसिस्ट करता है 52,867 और 52,973, यानी RS1। इस जोन में उस ट्रेड को निपटाना है। निफ्टी बैंक के लिए एज ऑफ नाउ 973 एंड 53,080 एक बहुत मुश्किल ट्रेजेक्टरी है। कहने का मतलब ये है, मैसेज ये है कि ये एक पॉसिबल शॉर्ट जोन भी हो सकता है, बट हमारे पास एक क्लियरेस्ट ट्रेजेक्टरी है 52,000 ऑन द डाउन साइड और 52,900-53,000 स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन निफ्टी बैंक के लिए। ज्यादा क्लियर थॉट्स आशीष निफ्टी को लेके हैं, कंसिडरिंग SBI, HDFC बैंक, निफ्टी IT और साथ ही साथ रिलायंस। आशीष। बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज मंडे का हमारा अप्रोच। ये लेवल स्क्रीन पर नोट डाउन कर लीजिए, प्रोड्यूसर साहब ने ब्यूटीफुली हाईलाइट भी कर दिए। अच्छा, पिछले हफ्ते का मार्केट का परफॉर्मेंस दिखाना भूल गया। मैंने सोचा था वीरू के पास जाऊंगा, उससे पहले एक अंश दिखा दूंगा। वैसे वो निफ्टी के बास के थ्रू तो मैंने एक्सप्लेन कर रखा था, लेकिन फिर भी पूरे हफ्ते की हालात। निफ्टी 1.25% के गेंस, निफ्टी बैंक थोड़ा सा बैकफुट पे था, 0.5% के आसपास का उछाल। FIs ने पैसा पंप इन करा, DIs थोड़ा सा जब न्यूट्रल सा अप्रोच था लास्ट वीक का, लेकिन हाँ, फूफा के पैसे अभी इस समय आते हुए। ये पिछले 5 दिन का लेखा जोखा। अब हर्षदा के पास चला जाए, आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज, और इतने सारे क्वार्टर अपडेट्स हैं, मैं तो सोच रहा हूँ 8:30 बजे पूरे कैसे होंगे, लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लिया जाए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। क्वार्टर अपडेट्स पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले बंधन बैंक रेडार पर रहेगा। हम सब जानते हैं चंद्रशेखर घोष जो कंपनी के करंट MD और CEO हैं, वो 9 जुलाई को दरअसल स्टेप डाउन कर रहे हैं, तो उनके बदले एक नए CEO की तलाश थी। वो तलाश अभी भी जारी है, लेकिन एक इंटरिम MD CEO दरअसल नियुक्त किया गया है, रतन कुमार केश, जो जुलाई 20 ऑनवर्ड्स दरअसल कमान संभालते हुए दिखाई देंगे। 3 महीनों तक दरअसल इनके जिम्मे बैंक को सौंपा गया है और तब तक वो प्रोसेस जारी रहेगी नए CEO की तलाश की या फिर नए MD की तलाश की। इनको फिलहाल के लिए इंटरिम तौर पर RBI की तरफ से अप्रूवल मिल गया है, तो ये इनफैक्ट एक स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा जो Q1 के अपडेट्स आए हैं, उसमें सबसे पहले टाइटन 9% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ज्वेलरी सेगमेंट 9% बढ़ा है। कंपनी कह रही है कि अक्षय तृतीया के दिन डबल डिजिट ग्रोथ जरूर देखने को मिली है, लेकिन जिस तरह से कि सोने की कीमतों में इजाफा आया है, उसका डिमांड पर इंपैक्ट जरूर आया है। कैरेट लेन में 18% तक की ग्रोथ है। वॉचेस और वेरेबल सेगमेंट 15% ईयर ऑन ईयर ग्रो हो पाया है और आईवे सेगमेंट करीब 3% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा पाई है। इमर्जिंग बिजनेस 4% तक की ग्रोथ दिखा रहा है। टाटा मोटर्स का अपडेट कह रहा है कि होलसेल जो JLR का Q1 का फिगर रहा है, 5% तक की वृद्धि, रिटेल सेल्स में करीब 9% का इजाफा। रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पोर्ट 22% एंड 46% रिस्पेक्टिवली ईयर ऑन ईयर होलसेल सेल्स दिखा रही हैं। और वेट लिस्ट जो उनकी रेंज रोवर की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की है, वो लगातार बढ़ रही है। 39,000 यूनिट्स इनफैक्ट वेट लिस्ट में इस समय हैं। इंडसइंड बैंक का आप Q1 अपडेट देखेंगे। बैंकों में यहाँ पर एडवांसेस फर्स्ट क्वार्टर में 1% ग्रो कर रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। डिपॉजिट्स में 4% तक की वृद्धि देखने को मिली है। कासा 37.9% पिछले क्वार्टर से घटकर 36.7% पर आया है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी रेडार पर रहेगा। ग्लोबल बिजनेस 8.5% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1% घटा है। डोमेस्टिक डिपॉजिट 5% ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए, डोमेस्टिक एडवांसेस 8.5% बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर। रिटेल एडवांसेस कंपनी कह रही है कि सालाना आधार पर करीब 21% तक की ग्रोथ दर्ज हुई है। अब आते हैं FMCG कंपनियों पर। मैरिको कह रहा है कि डोमेस्टिक डिमांड में मॉडेस्ट मामूली अपटिक देखने को मिल रहा है। थोड़ी सी वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ कोर्स यहाँ पर डबल डिजिट कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ दिखा जरूर रहा है। कंपनी ये कह रही है कि ग्रॉस मार्जिन ईयर ऑन बेसिस पर एक्सपैंड होता हुआ दिखाई देगा। एनुअलाइज बेसिस पर जो रेवेन्यू ट्रेंड्स है वो भी बेहतर होने के आसार जरूर हैं। पैराशूट तेल लो सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ, सफोला ऑयल मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ, ये कुछ की चीजें हैं
मैरिको के नंबर्स में। डाबर भी कह रहा है कि सीक्वेंशियली रूरल डिमांड में पिकअप है, उस लिहाज से ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू मिड टू हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलती हुई दिखाई देगी। तो क्लियरली वो रूरल जो अपटिक्स है वो इन कंपनियों के फेवर में जाते हुए दिखाई देंगे। ये सभी वो कंपनियां हैं जो रेडार पर रहेंगी आज। अच्छा, हेडलाइन मैंने महिंद्रा महिंद्रा मेंशन करा था, उसको हटा दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो असल में कुछ एरर है, छोटी सी पेनल्टी है, बहुत मिनिस्क्यूल से, कुछ 1,000 रुपये 2,000 रुपये टाइप से है। सॉरी उस हेडलाइन के लिए, कोई घबराए ना M&M का इन्वेस्टर भैया। अरे यार हटा दो इसको, काय खबर दिखा रहे हो, गलत खबर है। 1944 रुपीज़ है यार वो, बस 2,000 रुपये। गलती हो गई साहिब। आप लोग प्लीज़ हेडलाइन सिस्टम में से हर जगह हेडलाइन डिलीट करिए, तो लोग कंफ्यूज होंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है महिंद्रा महिंद्रा को लेकर, छोटी सी वो, मेरे को लगता है बिजनेस रन करते हुए ऐसे तो इश्यूज आते रहते हैं। खैर, अब चला जाए आज के इवेंट्स कैलेंडर की तरफ। भाई मंडे है, दो चीज ध्यान रखिएगा, एक्सपायरी शेड्यूल्स हैं, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की और बैंक एक्स की एक्सपायरी का दिन, वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स। कैंप्स 16.5 रुपए एक्स डिविडेंड होगा। दो बोर्ड मीट्स हैं, दोनों डिविडेंड कंसिडर करने के लिए, नेस्ले इंडिया इंटरिम डिविडेंड और रेलटेल कॉर्पोरेशन फाइनल डिविडेंड। मैंने कहा था रिजल्ट सीजन ऑफिशियली सब कहते हैं टीसीएस के साथ शुरू होगा, पर कई सारी और देंगे। वैसे अपन क्या देसी से शुरू होता था, जेम ब्रेवरीज, पर देसी अपन ने ज्यादा ले ली। आज हॉस्पिटल से शुरू होगा इस बार वाला। शैल्बी लिमिटेड के Q1 रिजल्ट्स आ जाएंगे, पहले होंगे। पर एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसी मैं टटोल रहा था, क्योंकि अपन जब टीम बना रहे होते हैं ना, सब देखते हैं। फ्राइडे को ये स्टॉक रिजल्ट से पहले 12% उछला हुआ है, आज नतीजे आ रहे हैं, अहेड ऑफ नंबर्स, अच्छा मूव आया है। हॉलिडे आज मलेशिया में न्यू ईयर की, कई और जगह पे मैं आगे आऊंगा तो बताऊंगा क्यों। यूएस में आज टोटल व्हीकल सेल्स और कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन के नंबर्स आएंगे, फिर इन्फ्लेशन के मेन आंकड़े तो आ ही जाएंगे थर्सडे को। पीएम मोदी आज से 2 दिन के रशियन दौरे पर है, ऐसे नहीं, रशिया के दौरे पे। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब ने इनवाइट कर रखा है 22nd इंडिया रशिया एनुअल समिट के लिए। पहली पीएम मोदी की विजिट यूक्रेन रशिया वॉर के बाद, मतलब फरवरी 2022 के बाद। पर वो फरवरी 2022 कहने वाली बात होगी, दरअसल 5 साल में पहली विजिट है ये रशिया की। ऑस्ट्रिया भी जाएंगे साथ में। वैसे ही हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं राहुल गांधी साहब असम और मणिपुर जा रहे हैं आज। रिलीफ कैंप्स मणिपुर में और असम में फ्लड अफेक्टेड एरियाज विजिट करेंगे। सीएम जो झारखंड के हेमंत सोरेन आज ट्रस्ट वोट वहां पे वो सीख करेंगे, ट्रस्ट सीख करेंगे, वोटिंग है। मर्सिडीज बेंज इंडिया EQA 250 प्लस आज लॉन्च होगी। लॉन्च क्या, इमेजेस तो पता ही है अपने को, अब उसकी प्राइसिंग सामने आएगी। फिर मेरा मन तो करता ही है ढूंढ लूं, तो EQA 250 जो थी वो दिखा रही थी 60-65 लाख। मुंबई वालों के लिए, मुंबई वालों के लिए गाड़ियां महंगी होती हैं बहुत ज्यादा, लेकिन अदरवाइज 60-65 लाख की ये प्लस है, तो मान के चल रहा हूं उससे थोड़ी और ज्यादा मान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट आज रीओपन होगा समर वेकेशन के बाद, 7 हफ्ते की समर ब्रेक के बाद सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई शुरू करेगा और कुछ इंटरेस्टिंग केसेस शेड्यूल्ड है। उसमें से एक नीट यूजी की भी हेयरिंग है। रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की पुरी में जो चल रही है आज वो कंटिन्यू हो रही है, डे 2 होगा, 2 दिन की है। और आज से इस्लामिक न्यू ईयर की भी शुरुआत हो रही है, इसीलिए मलेशिया जैसे कई सारे मार्केट्स बंद हैं। मैं काम करता हूं यहां पे, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस बाद जब लौट के आऊंगा तो आज की कमोडिटी या करेंसी में कुछ टॉपिक्स होंगे, उस पर चर्चा करेंगे।
भाई साहब, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट रखता हूं। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, 1.5 दिन के बाद यूएस के बाजार में ट्रेड रिज्यूम कर रहा था। फ्राइडे को छुट्टी थी, वो इंडिपेंडेंस डे की। रख दिया आपके स्क्रीन पे सारे समीकरण। बॉन्ड्स जहां छोड़े हुए थे उससे थोड़े से ठंडे, डॉलर इंडेक्स जहां छोड़ा था, मोटा मोटी सब जहां छोड़े थे वहीं पकड़ लीजिए। कच्चा तेल थोड़ा सा कूल ऑफ हो गया है, क्योंकि पिछले हफ्ते हाईलाइट था, रोज इंच अप कर रहा था, वो कूल ऑफ कर गया। ऐसे में आज की टॉप स्ट्रैटेजीज क्या है, हमारे को संकेत मिले या फिर पिक्स मिले, वो एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता साहब ने मदद करी। सोने का अगस्त वायदा, उसके फ्यूचर्स खरीदने का मन बनाइए 72,320 के स्टॉप के साथ। और साथ साथ कॉपर का जुलाई फ्यूचर्स भी, उसका अगस्त था, इसका जुलाई फ्यूचर्स खरीदा जा सकता है कॉपर का 863 के एसएल के साथ। ब्रेक का समय हो गया। मन तो बहुत था कि मिर्जापुर की चर्चा यहां पे कर ली जाए, पर अभी नहीं कर पाऊंगा, डायरेक्टर गुस्सा हो जाएगा। ब्रेक के उस पार जब सीधा साधा में घुसेंगे तो ग्लोबल पिच पे आज इसकी चर्चा भी करेंगे। पर सारी टीम्स, लाइनअप, आज के प्रेफर्ड स्टॉक्स अपन सीधा साधा में चर्चा करेंगे। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। नमस्कार।